हेलो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 चैप्टर 2 का लेके आया हूँ वीडियो। ठीक है, जो चैप्टर सेकंड था आपका इंट्रोडक्शन टू एसईओ, जो आपका क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का सेकंड चैप्टर था न्यू सिलेबस का, उसका पार्ट 2 मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये सब एसईओ वगैरह क्या होता है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, टाइप्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट्स के फंडामेंटल्स क्या है, वो सब मैं बोला था, आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज मैं इसको प्रैक्टिकली कर दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से और समझ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बेशक इसका प्रैक्टिकल्स है नहीं, बट फिर भी आप लोग पहले प्रैक्टिकल समझो तो थियरी में अगर कुछ ऐसा पूछा प्रैक्टिकली तो आप उसमें लिख सकते हो, या फिर उसका कुछ एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उसको दे सकते हो। और बेसिकली कैसा है, कुछ प्रैक्टिकली जानना भी अपने लिए ज़रूरी है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके जो भी ये सब्जेक्ट्स हो गया, आईटी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट नहीं होगा इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, तो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह को रहेगा तो उनको शेयर कर देना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और आपके ऊपर है, लाइक कर दो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मैं और एक बात बोलूँगा कि जो साउंड्स का जो था, बैकग्राउंड म्यूज़िक का कुछ कमेंट्स आया मुझे कि ऑफ़ रखो करके। चलेगा, ऑफ़ रखूँगा, उसका इशू नहीं है। पर कैसा है, जो बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह जो रहता है ना, इधर का जो एनवायरनमेंट का इधर के, तो कभी कभी रिकॉर्ड हो जाता है वो, तो इसके लिए मैं सोचा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है आपको, इसके लिए किया। और एक दूसरा पॉइंट है कि बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा अगर रहेगा स्लो में, तो कैसा होता है, एक इंटरेस्ट भी रहता है कि भले वो कभी डिस्टर्ब हो सकता है, बट कैसा एक कंटिन्यूटी के लिए अच्छा रहता है कि भाई जो भी स्टडी होता है, या फिर खास करके जब भी अपन प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ कुछ टाइम साइलेंट रहते हैं हम लोग, टाइप में जाता है अपना, तो टाइप टिपो वाला जो साउंड है या फिर वो सब आपको एक एंगेज रखने के लिए, मतलब आपको अच्छा लगता है वो, एक्चुअली इसलिए रख रहा था। ठीक है, मैं अभी इस बार नहीं रख रहा हूँ, बैकग्राउंड साउंड चाहिए तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अभी मैं यहाँ पे, और ये वीडियो को पूरा देखो तभी समझेगा आपको, नहीं तो आपको थोड़ा डाउट्स आ सकता है फिर, और कुछ डाउट्स आया तो बेशक आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपना ड्यूटी क्या है, अपन ने सेव करना है। ठीक है, तो SEO demo.html ये मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से वही लूँगा HTML, देखो ये अपने आप आ गया आपका। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, टाइटल लूँगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अभी बॉडी में क्या लिखेंगे अपन, एक H1 ले लेते हैं। ठीक है ना, H1 द डेमो फॉर SEO। ओके, तो लिख देते हैं सर्च इंजन, बस। ओके, और इसको क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसको जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका ओपन कर दूंगा मैं। हाँ, इधर है, नहीं इधर नहीं। ठीक है, मैं इधर जाके बेसिकली कहाँ पे है अपना, अपन ने htdocs में रखा हुआ है बराबर। तो सर्च किधर है मेरा, सर्च नीचे होगा फिर, नहीं ये पहले वाला हो चुका है। तो सर्च, हाँ SEO डेमो, देखो यहाँ पे था, निकाला मैंने, देखो ये आ गया अपने को। अब इसका SEO करना है अपने को, कुछ एक लिख देता हूँ मैं चाहिए तो, एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ देख रहे हैं हम लोग इधर। ठीक है ना, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो रैंक इन गूगल नंबर 1 पेज। ओके, एक हो गया चाहिए तो मैं इसको सी मल्टीपल कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके। ठीक है ना, तो आपका ये देखो इधर एक कुछ आ गया, एक और थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे आपका पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ भी बन गया अपना। अभी देखो कैसा है, समझो ये कंटेंट है। ठीक है ना, अपने को क्या देखा था अपन ने कल कि दो टाइप का होता है, ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे,
सबसे पहला तो पहला टाइप करेंगे अपन ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहला मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा अगर टॉपिक है एसईओ, ठीक है, एसईओ पे के ऊपर लिख रहा हूँ, और जैसा मैंने कल बताया था, आपने अगर वीडियो देखा रहेगा, वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे चेक कर लो आप वीडियो को, ठीक है। तो उसमें कैसा था कि एसईओ अपन ने टाइप किया था गूगल पे और अपन उसको सर्च कर रहे थे, बराबर। तो अभी इसको फिर कैसा उस कीवर्ड, मतलब अपना जो एसईओ का जो कीवर्ड लेगा अपन वो हम लोग का क्या रहेगा, एसईओ रहेगा, ठीक है। अभी ये कीवर्ड अपन समझ के चलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या करूँगा मैं, टाइटल का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये एसईओ, ठीक है ना। ये पार्ट नहीं है वैसे, बट ये पार्ट है मेन। H1 में मैंने दे दिया टाइटल में। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट में भी मैंने क्या किया, एसईओ, ठीक है ना। एसईओ मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखा, और एक यहाँ पे एसईओ लिखा सपोज। तो मतलब ये क्या हुआ, मैंने 2 बार लिया सिर्फ, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। अगर ज़्यादा लिया तो बैड कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा फिर, जो मैंने समझाया था आपको कीवर्ड स्टफिंग का, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, लिया मैंने एक, तो ये मेरा एक ऑन पेज एसईओ का एक छोटा सा पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे इसमें, अभी ये मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन लूँगा, मेटा टैग लूँगा मैं, जैसे कि अपन ने देखा था मेटा टैग, ओके। मेटा टाइटल इज इक्वल टू, आपका क्या होता है टाइटल, बेसिकली जो देखो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एसईओ दे, सॉरी, टाइटल इज इक्वल टू कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स लूँगा मैं, कीवर्ड्स आपका क्या है, कंटेंट क्या है आपका, सपोज एसईओ है। अगर कुछ और देना है तो और भी दे सकते हो, इमेज वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है ना। अपन लेते हैं फिलहाल एसईओ लेते हैं, हम लोग एक कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक ठीक है, तो ये देखो मेटा, ये क्या आएगा आपका, नेम इज इक्वल टू, ठीक है ना, मेटा नेम इज इक्वल टू, ओके। फिर यहाँ पे मेटा, अभी फिर से नेम इज इक्वल टू आपका क्या है, सपोज डिस्क्रिप्शन है, ओके, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में सपोज मैं दे रहा हूँ इधर कंटेंट इज इक्वल टू, ये टोटल ऐसे दे रहा हूँ सपोज, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो वैसे, पर मैं एक बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना। तो ये दिया मैंने, ओके। ये देने के बाद तो मैं इधर रन तो करूँगा, कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो ये जो है, हाँ देखो यहाँ पे कुछ ऐसा खास दिखेगा नहीं, पर ये किधर आएगा काम पता है आप लोग को, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। ये तो देखो, ये जो है ना इधर जो दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये इधर उधर आ जाएगा फिर उस टाइम पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप डालोगे तो, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कॉन्टेंट डालोगे तो वो उधर आ जाएगा फिर, और ये जो टाइटल है वो फिर किधर ऐसे आपको आ जाएगा उधर, टाइटल पे जो आप लिखोगे, मतलब टैग्स में, ठीक है ना। तो हो गया ये। फिर अभी क्या करेंगे अपन, एक इमेज टैग लेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो इसके नीचे ले लेते हैं, नहीं, हाँ, पी के बाद लेते हैं अपन। तो इमेज में क्या करेंगे हम लोग, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, इधर कुछ एक है तो देखते हैं हम लोग, htdocs के अंदर कोई इमेज, हाँ ठीक है, ये वाला इमेज है वो ले लेते हैं अपन, नहीं ये फाइल है, तो इमेज चलो सैम्पल, ओके। सैम्पल के लिए ये वाला लेते हैं जो प्रीवियस इसमें मैंने लिया था, ठीक है। तो सैम्पल डॉट jpg, ओके। तो देखते हैं हम लोग दिख रहा है क्या नहीं इसमें, देखो इसमें दिख गया, ओके। तो अभी इसमें क्या करूँगा मैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट रखूँगा, क्यों ऑल्ट, क्योंकि मेरे को एसईओ करवाना है और ये मेरे को दिखने के लिए। तो एसईओ लिख दिया, या फिर ये टोटल ये वाला ही लिख दिया, जो टाइटल लिया है, मतलब हेडिंग जो लिया है वही, नहीं तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसमें,
कर दिया, तो ये मेरा हो गया ऑल्ट। मतलब अभी ये क्या हो जाएगा आपका, अगर सपोज़ इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ओके, तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखो यहाँ पे अगर मेरा सपोज़ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और या फिर नेट स्पीड नहीं है मेरा, ठीक है, तो क्या होगा, मैं रन करूँगा तो देखो इधर ऐसा दिखेगा, ये बताएगा आपको या गूगल सर्च इंजन को कि ये जो इमेज है वो इसके बारे में। और आप जब भी ये देखो यहाँ पे इमेजेस में ऐसा क्लिक करते हो, ठीक है ना, जो इमेजेस में जो भी आता है ना आपको, ये सब जो है ना, देखो ये सब एसईओ का पार्ट है, मतलब ये सब ऑल्ट एट्रीब्यूट से ही खींचा गया है डेटा गूगल सर्च में, ठीक है। तो फिर आपका क्या होगा, इधर दिखाने लग जाएगा फिर बाद में, अगर इमेज के हिसाब से वो अगर फैच आउट किया तो, सर्च कर रहे हो तो आप इसे, तो वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ये कर दिया, ये मेरा दिखाने लगा। नेट स्पीड रहेगा कम तो वो वैसा दिखाएगा, या फिर आपका कुछ इधर से कुछ ये हो गया तो आपको दिखाएगा। मतलब अभी वो दिखा रहा है क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा दिखाया मेरा एग्जांपल, बट जब नेट स्पीड, वो एक्चुअली मेन कब काम आता है, जब भी आपका नेट स्पीड वगैरह स्लो होता है या फिर साइड स्लो होता है, सर्वर का साइड स्पीड स्लो होता है, तभी वो डिस्प्ले होने के लिए सामने वाले का जो सर्वर पे जब भी डाला रहता है तभी नहीं दिखेगा, तभी मतलब स्लो लोड होगा, तो पहला वो ऑल टैग दिख जाएगा, तब आपके समझ जाएगा यूज़र को कि ये उस बारे में इमेज है करके, ठीक है। तो ये हो गया, फिर मेटा का बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। और क्या बचा, ठीक है, ऑलमोस्ट तो हो गया वैसे, ठीक है। तो यही था आपका एसईओ जो ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ का, ठीक है। अभी ऑफ पेज एसईओ देखते हैं हम लोग। अभी ऑफ पेज एसईओ में क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये जो आपका है सपोज ये .html, ओके, तो ये गया, मैं कॉपी पेस्ट किया यहाँ से, ओके। अगर मेरे को यही फाइल, अगर यही वेब पेज अगर करवाना है गूगल में, मतलब सर्च इंजन और या ऑफ पेज एसईओ कराना, तो क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फेसबुक में, ठीक है ना। फेसबुक में जाके, आपको तो पता है, फेसबुक में जाके मैं क्या करूँगा, फिर शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से शेयर हो जाएगा फिर, ओके। तो आप शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, फिर बाद में ट्विटर पे कर सकते हो, ट्विटर पे, ठीक है, ट्विटर पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या बचता है, हाँ, फिर बाद में डायरेक्टरी सबमिशन होता है, ठीक है। 247 एक डायरेक्टरी मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, तो 247 डायरेक्टरी, ओके। देखो ये वेब डायरेक्टरी है, तो इस पर मैं क्या करूँगा, जाऊँगा और ये सब देखो, मैं जैसे कल बताया था आप लोग को, तो इस पे जाऊँगा, तो सपोज़ कुछ किधर मेरे को शेयर करना है, तो मैं तो सपोज़ अपना एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन कहाँ गया, यहाँ पे एजुकेशन में जाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डायरेक्टरी सबमिशन, मतलब आपका वेबसाइट में यहाँ पे ये डायरेक्टरी में पोस्ट कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे जैसे कल मैंने बताया था, गूगल, याहू, बिंग, ask.com, AOL, डक डक गो, ये सब सर्च इंजिन से आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो इधर जाओगे सबमिट पे, हर एक इसका अलग अलग रहेगा, तो आप इधर देखो ये वाला URL एंटर कर दोगे, ये देखो F वाला दिखा रहा है, फाइल दिखा रहा है, C दिखा रहा है, पर जब भी आप करने जाओगे तभी आपको कैसे दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा कुछ, देखो इसी का मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये HTTPS दिखेगा, www डॉट दिखेगा, वगैरह वगैरह। और जो फाइल है, या तो आप मेन डोमेन करना है तो मेन वेबसाइट का डोमेन, मेन डोमेन करना है तो आप इधर तक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इधर तक कर सकते हो, फिर बाद में जो भी है, ये तो वैसे टाइटल है, टाइटल सपोज आपका क्या आ जाएगा, SEO डेमो, मतलब जो नाम का आपका वेबसाइट रहेगा वो, फिर उसका URL, फिर आपका ईमेल वगैरह, मतलब ऐसा सब करके आप कैप्चा करके, फिर एक पैसे वाला भी होता है, पैसा लाइफ टाइम वगैरह, मतलब पेड भी होता है, एक फ्री भी होता है, तो आप करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब क्या कर सकते हो, ऐसा इसमें पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। तो ये सब क्या है, आप मतलब बांट रहे हो, मतलब दूसरे दूसरे इसमें सब डायरेक्टरीज में प्रचार कर रहे हो इसका। तो वो हो गया आपका ऑफ पेज एसईओ। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था, लिंक बिल्डिंग, इंक्रीज लिंक पॉपुलैरिटी, सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी, सर्च इंजन, लिंक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, एक्सचेंज वगैरह करते हैं। अभी एक बैकलिंक का ही बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने सपोज ये लिखा और बीच में मैंने क्या किया, AHREF इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो लिया था मैंने अभी वेबसाइट, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखेगा आपको, एक लिंक जैसा दिखेगा, ये देखो ये लिंक दिखा आपको, और लिंक क्लिक करने पे किधर जा रहा है, इस पे जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग बैक लिंक बोलते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। ये जो आपको मैंने इधर यहाँ पे बताया था बैक लिंक्स, ये देखो यहाँ पे SEO बैक लिंक्स,
ठीक है। इसका हम लोग को एक MCQ भी था। तो यही होता है बैकलिंक्स कि आप इसको फिर इसके आगे एक ये और रहता है नो फॉलो डू फॉलो चेकआउट करने का। वो मेन रहता है। नो फॉलो इतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है, डू फॉलो बहुत फ़ायदेमंद रहता है आपका वेबसाइट को रैंक करने के लिए ऊपर। वो सब है, बहुत कुछ है। तो देखते हैं अपन कभी फ्यूचर में अगर हुआ तो, आपको स्टडी पार्ट में तो है नहीं। वैसे ये प्रैक्टिकल मेरे को सूझा, आपको बता दिया। तो ये ठीक है, एक लिंक देना मतलब बीच में। तो ये लिंक से क्या होगा, इसी कंटेंट में लोग बंदा पढ़ पढ़ के आपके दूसरी साइट में चला जाएगा। और दूसरे साइट में चला जाएगा मतलब आपके साइट में चला जाएगा, ऐसा। तो ये एक होता है, ये मतलब आपका एक दूसरा वेबसाइट रहेगा तो उस पर जा सकता है, या फिर दूसरे वेबसाइट का दिया रहेगा तो दूसरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा भी था, द लिंक्स आर द बैकलिंक्स आर द लिंक्स ऑन द वेबसाइट व्हेन क्लिक्ड टेक द यूज़र टू द अनदर साइट, ठीक है। तो यही था पूरा आज का मेरे को प्रैक्टिकल सेशन जो बताने का था, और तो कुछ है नहीं। तो वही था, इमेज का ही बता दिया मैंने आप लोग को। ओके, तो ऐसे ही होता है। फिर बाद में robot.txt रहता है, ठीक है ना। तो ये फाइल्स वगैरह मतलब आप इंडेक्स करते हो तो आपको दिखता है। अभी जैसे कि सपोज यहाँ पे देखो, अगर ये पकड़े हम लोग, इसका अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऐसा साइट मैप्स है। ओके, अभी सपोज ये क्या है, तो ये साइट मैप हो गया इसका। तो मतलब बहुत कुछ है ऐसा। या फिर आप इधर robot.txt जैसा मेरा वाला देख दूँ, मैं बता दूँ आपको। तो robots.txt, ओके। तो यहाँ पे जैसे जाओगे आप, इसमें दिखेगा आपको क्या क्या अलाउड है, क्या क्या डिसअलाउ किया सर्च इंजन से, ठीक है ना। तो ये वही है सब। तो इसमें सब आप एलिस्ट करा सकते हो कौन सा डायरेक्टरी आपको अगर एक्सक्लूड करना है, सर्च इंजन में नहीं दिखाना है, तो वो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यही था पूरा प्रैक्टिकली, आपको मैंने बता दिया पूरा, इसमें सब इसी में आ गया। तो एक और है, देखो यहाँ पे यही वाला पार्ट है, एसईओ ऑडिट कैसे करेंगे। तो ऑडिट के लिए देखो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। वही है अभी लास्ट, वही है, वो भी कवर कर देता हूँ इसी में चाहिए तो देखो यहाँ पे ये जो एसईओ का जो ऑडिट है, क्योंकि देखो कल मैंने इधर तक किया था, वैसे स्पीड वगैरह कर दिया था, फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बताया था, फिर ये robot.txt बताया था किसको क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो जो कि सर्च इंजन जो बताता है कौन सा एक्सक्लूड करना है नहीं करना है, वो इंडेक्सिंग करने से वो, ओके। फिर चलो ये भी कंप्लीट ही कर देता हूँ मैं चैप्टर। एसईओ ऑडिट में क्या होता है, आप ऑडिट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक पर्टिकुलर साइट का ऑडिट करना है, सपोज मेरे साइट का अगर देख लो, तो उसके लिए ये आता है, मतलब टूल्स आता है, जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो बहुत सारा, जैसे ये एसईओ ऑप्टिमर, ओके, इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट का आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मेरा अगर देखेंगे तो इसमें पूरा ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे चेकआउट करेगा, और आप देखो ये इसमें बताएगा कितना है, गुड है, हाँ चलो A+ है अभी सपोज, ओके। पेज अपना A+ है, सिक्योरिटी A+ है, एसईओ क्या है वो चेक कर रहा है, देखो एसईओ A है, यूजेबिलिटी 0 है, सॉरी C+ है। फिर बाद में सोशल, सोशल कितना, मतलब सोशल मतलब मैंने कितना मैंने कनेक्ट किया है, या फिर मेरे ट्विटर में फॉलोअर्स कितने हैं, फेसबुक में कितने हैं, वो सब। तो उस हिसाब से प्रॉपर मैंने शेयर आउट किया है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मेरे पोस्ट शेयर किए कि नहीं, मेरे फाइल्स वगैरह। तो ये सब उसमें होता है। सिक्योरिटी कैसा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये सब इसमें दिखा रहा है आपको एक्चुअली। परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस स्पीड कैसा है। तो अगर एसईओ में जाके देखेंगे तो बताएगा कि भाई एसईओ आपका बरोबर है वगैरह। फिर देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देगा टाइटल टैग में कितना लिया, लेंथ इतना, वही सब जो बता रहा था मैं, देखो 32 का लिया है, मतलब हाँ ओके, एसईओ के हिसाब से बरोबर है। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर मैं देखो, मैं ज़रा एक्स्ट्रा नॉलेज में जा रहा हूँ इधर, अगर आप लोग को बोर हो रहा है तो आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, आगे से फिर ये सब मैं इंक्लूड नहीं करूँगा फिर, ठीक है। तो देखो फिर बाद में देखो ये मेरा 239 कैरेक्टर्स का, उधर कितना दिया था अपने को, 150 कैरेक्टर्स का बोला था ना डिस्क्रिप्शन पर, ये साइट का डिस्क्रिप्शन है तो ये ओके है। तो ऐसे हेडर टैग्स देखो, हेडर कितना लिया है मैंने, वो भी ओके बता रहा है, क्योंकि मैंने हेडर शायद H1 लिया है, H2 लिया है, तो ऐसा लेना रहता है। तो ये सब एसईओ का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी आपके बुक में भी दिया हुआ है, शायद दिखाओ क्या दिया है आपके, वही है, ऑप्टिमर वगैरह लिया है, या फिर ये वाला वेबसाइट ले लो, दोनों में से कौन सा भी एक लेके देखो, ऐसे जाके साइट चेकआउट करना है। तो आपको देखो ऐसे दिखाएगा, मैंने प्रैक्टिकली मेरा वाला साइट लेके आपको बता दिया बेसिकली, ठीक है। फिर बाद में और क्या ऑडिट रहना है, वही ये सब परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सोशल लिंक्स, एसएसएल एनेबल्ड है कि नहीं। एसएसएल मतलब देखो ये
ये जो ऐसा दिख रहा है ना आपको ताला जैसा, मतलब कनेक्शन सिक्योर दिखाएगा, ठीक है ना। अगर किधर किधर कैसा होता है वो नहीं रहता है, मतलब ये ऐसा, ये एक मिनट बता देता हूँ मैं। देखो ये वाला ऐसा, तो ये कि नहीं, ये लोकल फाइल नहीं दिखाएगा, तो मैं देख लेते हैं वेब डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। अगर इसको ये वाला देख लेते हैं, नहीं खुल रहा है, टाइम लग रहा है, तो ये वाला देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये भी है, वो दिख रहा है, ताला दिख रहा है इसमें भी। तो आपको अभी दिखते ये वाला, ये भी है, प्रॉपर ही है। फिर फ्री डायरेक्टरी लिस्टिंग सर्विसेज, नहीं ये भी वैसे ही है। तो ऐसा होता है बच्चे लोग, अभी वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। नहीं ये भी है बराबर, ये वाला देखते हैं। तक यूएसए लिस्टिंग के लिए ये वाला डायरेक्टरी लेते हैं अपन। ओके, इधर अपन जाके सबमिट कर सकते हैं यूएसए में, अगर आपको पेज दिखाना है तो। फिर होस्टिंग रिव्यूज़ सब वही रहेगा, सिक्योरिटी है कनेक्शन। ओके हाँ ठीक है, तो देखो कैसा होता है, ये ऐसे ही दिखेगा आपको, समझ जाओ अभी। हाँ ठीक है, ये एक दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ओके हाँ, तो अगर ये वाला अगर दिखाने जाऊँ आपको, तो देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, नॉट सिक्योर्ड आ रहा है, बराबर, ऐसे क्वेश्चन मार्क आके नॉट सिक्योर बता रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है एक्चुअली साइट का दिखाना, क्या दिखाते हैं अपन जो, ठीक है ना। ओके, तो मतलब वही है एसएसएल। तो ये मतलब क्या होगा, ये साइट जो है अभी क्या है, एसएसएल सर्टिफाइड नहीं है वो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। ओके, तो आज का वीडियो मैं वाइंड अप करता हूँ अभी। वही है, सब वही दिया है, नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स कितना है, ब्रोकन लिंक्स सब दिखाएगा उसमें। ओके, तो पेज लिंक्स वगैरह में आपको दिखाएगा, तो आप देख लो इसमें। देखो सोशल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह सब में ये सब दिखाता है। सोशल में भी दिखाएगा, देखो मेरे इसमें कौन सा मैंने नहीं लिया है वगैरह, देखो ये सब फेसबुक पिक्सल में नहीं किया है, ट्विटर में किया है वगैरह वगैरह वैसा, ठीक है। यूट्यूब में है नहीं है वो सब। ओके, तो वो सब दिखा रहा है इसमें। तो ठीक है, तो यही था, फिर चैप्टर भी ख़त्म हो गया आपका। देखो इमेज वगैरह ये समरी दिया है, ये देख लेना अच्छे से, जो मैंने बताया वही सब, एसईओ क्या होता है, टाइटल मेटा टैग का ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। फिर एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ चाहिए तो, ये पूरा एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो दूसरा वीडियो आएगा आज शाम तक, नहीं तो कल तक। ओके, तो आप लोग चैनल में बने रहिए, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको आ जाएगा चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी, उनको अगर नहीं हो मिल रहा है तो उनको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना आप लोग। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।